हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ईपीएफओ के एग्जाम जो कि 5 सितंबर 2021 को संपन्न हुआ था उसमें पूछे गए मैथ के सवाल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि यदि 1/2 मीटर और 1/3 मीटर की त्रिज्याएं वाले लोहे की ठोस गोलों का वजन क्रमशः W1 और W2 है, तो W1 और W2 निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो यहाँ देखिए दो गोला है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक गोला है और दो गोला है। इसका त्रिज्या है 1/2 और इसका है 1/3, ठीक है, और दोनों का वजन W1 और W2 के रूप में दिया है। मतलब गोले का आयतन जो है, ये आयतन जो है W1 के रूप में दर्शाया गया और इसका आयतन W2 के रूप में। तो देखिए तो क्या कह रहा है कि W1 बटे W2 बराबर, यानी दोनों के आयतन का अनुपात निकालना है। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 πr³। ठीक है, तब देखिए यहाँ दोनों का अनुपात में हम लोग रख देंगे, यानी W1 बटे W2 बराबर 4/3 πr₁³ और ये हो जाएगा 4/3 πr₂³। ठीक, तो यहाँ देखिए 4/3 और पाई ये दोनों कट जाएगा, बराबर बचेगा r₁³ बटे r₂³। ठीक है, तो यहाँ देखिए r1 दिया हुआ है 1/2 और r2 दिया हुआ है 1/3, तो यानी 1/2 का होल क्यूब बटे 1/3 का होल क्यूब। अब देखिए इसको हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/8 और बटे हो जाएगा वो 1/27, यानी 1/8 गुना 27/1 तो बराबर हो जाएगा 27:8। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी भारतीय हैं और 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं। तो देखिए यहाँ तो मान लेते हैं कि कुल विद्यार्थी जो है, कुल विद्यार्थी 100x है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, 40% भारतीय है और 50% लड़कियां हैं, तो यानी इसमें तो कुल लड़कियां हो जाएगा इसका 50%, यानी 50x। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 40% भारतीय है, तो भारतीय विद्यार्थी 100x का 40% हो जाएगा 40x। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं, यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं, यानी 40x का जो है 25% लड़कियां हैं, तो निकाल लेंगे लड़कियों की संख्या, यानी भारतीय लड़कियां बराबर हो जाएगा 40x का 25%, ये कट जाएगा 4 से, 4 10 12 में कटेगा, यानी 10x होगा। भारतीय विद्यार्थी 40x है जिसमें लड़कियां 10x है, तो लड़का हो जाएगा कितना 30x। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़का है। ठीक है, अब देखिए चूंकि 50x लड़कियां हैं, ठीक है, कुल में, और जिसमें कि 10x भारतीय लड़कियां हैं, तो गैर भारतीय लड़कियां निकालें, गैर भारतीय लड़कियां कितना हो जाएगा 50x माइनस 10x बराबर 40x। 40x जो है वो गैर भारतीय विद्यार्थी है जो कि लड़कियां हैं। ठीक है, अब देखिए गैर भारतीय विद्यार्थी कितना है, तो गैर भारतीय विद्यार्थी यहाँ पर दिया हुआ है, गैर भारतीय विद्यार्थी, चूंकि भारतीय विद्यार्थी जो है 40x है, तो गैर भारतीय विद्यार्थी हो जाएगा 60x। ठीक है, यानी 60% है। तभी गैर भारतीय लड़कियां 40x है दिया हुआ है। ठीक है, और गैर भारतीय विद्यार्थी जो कुल मिलाकर 60x है, तो गैर भारतीय जो कि भारतीय नहीं है, गैर भारतीय लड़के कितने हो जाएंगे, तो गैर भारतीय लड़के हो जाएंगे 60x माइनस 40x बराबर 20x।
ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि कितना प्रतिशत लड़का है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत लड़का है, तो इसमें पूछ रहा है कि 60x जो है वो कुल जो गैर भारतीय विद्यार्थी है उसमें से कितना प्रतिशत लड़का है। तो इसको निकाल लेंगे, मान लेते हैं y प्रतिशत लड़का है, ठीक है। तो ये 60x का y प्रतिशत बराबर कुल लड़के कितना है 20x, ठीक है। तो ये देखिए कट जाएगा, x तो कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा, तो यानी 3y/100 बराबर 1, यानी 3y बराबर 100 और y बराबर 100/3। तो इस तरह से इसको हम लोग बटे करेंगे तो 33.33% आएगा, ठीक है। तो इस तरह से गैर भारतीय विद्यार्थी जो है वो 33.33% लड़के हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कक्षा में 100 छात्रों का औसत वजन 46 किलो है। लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 50 किलो और 40 किलो है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल 100 छात्र हैं और उसका औसत वजन 46 किलो है। तो 100 छात्रों का कुल वजन हो जाएगा, यानी वजन का योग हो जाएगा 46 गुना 100 हो जाएगा, यानी 4600, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं लड़का है x, तो लड़की की संख्या कितनी हो जाएगी 100 माइनस x, क्योंकि कुल 100 छात्र हैं, ठीक है। कह रहा है कि लड़कों का औसत वजन 50 किलो है। तो लड़कों का, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, लड़के का कुल योग, लड़कों का कुल वजन हो जाएगा 50x, और इसी प्रकार लड़कियां का निकाल लेंगे। तो लड़कियां कितना हो जाएगी, इस 100 माइनस x लड़की है और औसत 40 है, तो कुल हो जाएगा इसमें 40 में गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में दिया हुआ है कि कुल छात्रों का वजन जो है 4600 किलो है। तो 1 से हम लोग रख सकते हैं, 1 से कुल लड़कों का वजन का योग और लड़कियों का वजन का योग जोड़ देंगे, यानी 50x प्लस ये हो जाएगा 4000, ये माइनस 40x बराबर दिया हुआ है कितना 4600। तो यानी ये 10x बराबर ये 4000 इधर चल जाएगा, तो 4600 घटा 4000 बराबर x बराबर हो जाएगा 600/10 बराबर 60 किलो, ठीक है। 60 हो जाएगा, तो यानी x क्या है, लड़का का संख्या है, ठीक है। तो x जो है लड़का का संख्या निकल गया। अब कुल छात्र कितना है 100 छात्र, तो इस तरह से लड़की की संख्या कितना हो जाएगा 100 माइनस 60 बराबर 40 है, ठीक है। ये हो जाएगा लड़का हो गया और ये लड़की 40 हो गई। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि लड़का और लड़कियों की संख्या के बीच के अंतर, यानी 60 माइनस 40 बराबर कितना होगा 20। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 और 100 के बीच संख्याओं में 3 इस प्रकार कितनी बार आएगा कि वह संख्या जिसमें 3 आता है 3 से विभाजित नहीं हो। तो इसको देखिए हम लोग पहले लिख लेंगे, क्योंकि 1 से 100 के बीच में पहला है और ऐसा संख्या है जो कि 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए और 3 उसमें आना चाहिए, ठीक है। तो पर 13 लिख देंगे, 13 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 31, फिर 32, 33 नहीं होगा, 33 3 से विभाजित हो रहा है, तो 34 हो जाएगा, 35, 36 भी नहीं होगा, 36 3 से विभाजित हो रहा है, 37 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 39 3 से विभाजित है, तो इस तरह से ये नहीं होगा। अब 43 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जिसमें वैसा ही अंक लिखना है 100 के बीच में जिसमें कि 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए सब में 3 लिखा, चाहे आगे है या पीछे है, ठीक है। उसके बाद 63 आता है, लेकिन 63 में 3 से विभाजित है, तो 73 हो जाएगा, फिर 83 हो जाएगा, उसके बाद 93 भी 3 से विभाजित है, तो अब नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से ये कुल 12 संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 74 पर पावर 100 को 9 से विभाजित किया जाता है तब निम्नलिखित में से शेष क्या होगा। तो देखिए कह रहा है क्या कि यानी 74 पर पावर 100 है, उसको 9 से विभाजित करना है, तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले 74 को 9 से भाग दे देते हैं। तो 9 से भाग देते हैं 74 में, तो शेषफल कितना आ रहा है इसका 2 आ रहा है। तो यानी 2 पर पावर 100/9 भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चूंकि सम संख्या है यहाँ पे, तो सम संख्या जो होता है तो उसमें क्या करते हैं कि 2 पर पावर, तो हम लोग 2 पर पावर 2 दे सकते हैं। चूंकि सम संख्या है तो 2 4 इसी तरह बढ़ेगा जो कि सबसे नियरेस्ट रहे। तो लेकिन 2 पर पावर यदि 2 देते हैं तो इसका मान 4 होता है, तो ये 9 से कम हो रहा है। तो इस तरह से 2 नहीं दे करके यहाँ पे 2 पर पावर 4 देंगे और बटे 9 कर देंगे। तो देखिए ये 2 पर पावर 4 बराबर हो जाता है 16/9। और देखिए 9 से इसको भाग देंगे 16 में, तो 9 7 9 का 9, तो इसमें शेष बच रहा है कितना 7 हमारा शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि √3 - √2 को और इसके व्युत्क्रम का समांतर माध्य निम्नलिखित में से क्या होगा। तो देखिए पहले इसको हम लोग सरल तरीका से सरल रूप कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है √3 - √2, इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं √3 + √2 बटे √3 + √2, क्योंकि इसका इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो इसको करने पर यह आ जाएगा 3, चूंकि √3 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और चूंकि ये माइनस बी है और ये प्लस बी है, तो a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो a² √3² बराबर 3 - √2² बराबर 2, अब बटे हो जाएगा √3 + √2, यानी ये हो जाएगा 1/√3 + √2। ठीक है, ये एक संख्या हो गई। और दूसरा क्या कर रहा है कि इसके व्युत्क्रम यानी √3 - √2 के व्युत्क्रम दोनों का समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 1/√3 + √2, और दूसरा है 1/√3 - √2 का व्युत्क्रम यानी इसका रिवर्स, यानी 1/√3 - √2। समांतर माध्य पूछ रहा है यानी औसत ही जाएगा। तो 1 और 2 है, 2 संख्या यहाँ पर है, तो नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 + √2 × √3 - √2, और ये देखिए यहाँ हो जाएगा √3, क्योंकि ये विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या यहाँ पर आ जाएगा √3 - √2, और प्लस ये माइनस कटेगा यहाँ पर, तो √3 + √2 होगा बटे 2। देखिए √2 और ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2√3 अब बटे ये गुना हो जाएगा, तो a + b × a - b है, तो ये हो जाएगा 3 - 1 यानी और बटे 2। ठीक है, यानी 3 - 2 है यहाँ पर, 3 - 2, तो देखिए 2√3 बटे 1 है तो 1 और बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2√3 गुना 1/2, तो ये कट जाएगा 2 2 बराबर √3 बचेगा। तो इस तरह से इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए x और y दो ऐसी धनात्मक संख्या है कि x में 2 कम किए जाते हैं और y में 2 वृद्धि की जाती है, तो इन दोनों का अनुपात 2:1 हो जाता है। और जब x में 2 की वृद्धि की जाती है और y में 2 की कम किए जाते हैं, तो इन दोनों का अनुपात 3:1 हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या x - y के बराबर होगा। देखिए एक संख्या है x और दूसरा है y। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि x बटे y लिख देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि x में 2 कम कर दिए जाते हैं, यानी x - 2, और y में 2 वृद्धि कर दिए जाते हैं, तो इसका अनुपात कितना आ जाता है 2:1। ठीक है, तब देखिए इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, तो यानी 2y + 4 बराबर x - 2। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं
x माइनस 2y बराबर ये हो जाए, इधर चल जाएगा तो 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको हम लोग समीकरण 1 समझ लेते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि और जब x, फिर हम लोग लिखेंगे इस तरह से x बटे वाई लिख देंगे। x में 2 की वृद्धि कर दी जाती है, यानी x प्लस 2 कर देते हैं, और y में 2 की कमी हो जाती है, तो ये हो जाता है 3 बटे 1। अब देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3y माइनस 6 बराबर x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग x और y को एक तरफ कर देंगे तो x माइनस 3y, तो और ये इसको इधर आ जाएगा तो 6 2 8 हो जाएगा। सॉरी 2 को इधर रखेंगे क्योंकि x को y को इधर लाना है, तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए 1 और 2 को रख देंगे यहाँ पे, x माइनस 2y बराबर 6 और ये x माइनस 3y बराबर -8। अब देखिए इसको हम लोग घटा देंगे तो ये जो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3y प्लस में है, 2y माइनस में है, तो y बचेगा यहाँ पे, और 8 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 6 14। तो देखिए y बराबर 14 आ गया, तो x का मान हम लोग निकालेंगे तो x समीकरण 1 से रख देंगे कि x माइनस 2y बराबर 6 दिया हुआ है, तो x माइनस 2 गुना y की जगह पर 14 रख देंगे बराबर 6, तो x माइनस 28 बराबर 6, तो x बराबर 28 इधर प्लस हो जाएगा तो 34 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर 34 माइनस 14 बराबर 20। इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए n जो कि 1 से बड़ा है एक भाज्य धनपूर्ण संख्या है जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, मतलब एक वर्गमूल दशमलव में आ रहा है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि n का एक गुणक है जो 1 से बड़ा है पर n के वर्गमूल से छोटा है। दूसरा है कि n का एक गुणक है जो n के वर्गमूल से बड़ा है पर n से छोटा है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए में दिया हुआ केवल 1 सही है, या बी में दिया हुआ केवल 2 सही है, सी में है 1 और 2 दोनों सही है, और डी में है ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो देखिए n क्या कह रहा है कि यहाँ पर 1 से बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग n बराबर मान लेते हैं 6। ठीक है, अगर 6 मान लेते हैं तो इसका गुणन हो जाएगा 2 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 से कम √6 और 2 से ज़्यादा। ठीक है, इस तरह से √6 बनाएंगे। अब देखिए कथन 1 पर देखेंगे कि n का एक गुणक जो कि 1 से बड़ा है पर n से के वर्गमूल से छोटा है। ठीक है, तो n का एक गुणक देखिए 2 है जो कि 1 से बड़ा है लेकिन n के वर्गमूल से छोटा है, तो यानी 2 जो है वो इसके वर्गमूल से छोटा है। तो इस तरह से ये कथन सही है। अब देखिए दूसरा कथन क्या कह रहा है कि n का एक गुणक जो कि n के वर्गमूल से बड़ा है, तो n के वर्गमूल से बड़ा है 3, क्योंकि 3 जो है 9 का वर्गमूल है। ठीक है, तो वह और n से छोटा है लेकिन 6 से छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा कथन भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द्विआधारी संख्या 101110 का तुल्य दशमलव मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये बाइनरी थ्योरी से बनता है, तो इसको हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। तो इसको जो है ये द्विधारी संख्या है, इसको इस प्रकार हम लोग लिखते हैं कि 101110 का द्विधारी मान। ठीक है, नीचे 2 होता है, स्क्वायर इसको हम लोग नहीं समझेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये संकेत ही है द्विधारी संख्या। तो देखिए इस तरह का संख्या है तो उसको दशमलव में के रूप में संख्या निकालने के लिए किस तरह से निकालते हैं तो इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले 1 है। ठीक है, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, और गुना, उसके बाद देखिए कितना संख्या है, 0 भी एक संख्या ही है, 1 2 3 4 5, तो यानी इस तरह से 2 पर पावर 5 हो जाएगा। फिर इसी तरह आगे बढ़ेगा। आगे देखिए दूसरा जगह पर क्या है, 0 है, तो 0 लिख देंगे, गुना 2 पर पावर 0 के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 संख्या बच रहा है, तो 4 हो जाएगा।
उसी तरह प्लस फिर 1 है गुना 2 पर पावर 3, फिर प्लस 1 गुना 2 पर पावर 2, प्लस फिर 1 गुना 2 पर पावर 1, फिर प्लस 0 गुना 2 पर पावर 0। तो देखिए अब इसका मान कितना हो जाएगा, तो 2 पर पावर 5 बराबर हो जाता है 32। फिर 0 गुना 2 पर पावर 4 है, तो 0 से कोई भी संख्या गुना होता है तो 0 ही होता है। और ये हो जाए 2 पर पावर 8 तो ये 8 हो जाएगा, सॉरी 2 पर पावर 3 तो ये 8 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा 2 पर पावर 2 तो ये 4 हो जाएगा, और फिर ये 2 हो जाएगा और प्लस ये 0 होगा। तब देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 32 8 40, 40 6 46। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 21 और 55 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो देखिए 21 और 55 के बीच का अभाज्य संख्या जो है उसका औसत पूछ रहा है। तो हम लोग पहले 21 और 55 के बीच के अभाज्य संख्या को लिखेंगे। तो देखिए कौन कौन सा अभाज्य संख्या होगा जो कि 21 और 55 के बीच है। तो 23 अभाज्य संख्या है, ठीक है, 23 हो जाएगा, फिर 29, उसी तरह आगे फिर 31 होगा, फिर 37 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा, फिर 47 हो जाएगा। ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर 53 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बटे कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जोड़ेंगे इसको, तो इसको जोड़ने पर आएगा 304, 304 बटे 8। तो इसको हम लोग भाग देंगे तो 8 3 24 और 8 8 64, यानी 3 8। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए और बी की चाल 5:6 के अनुपात में है और 1.2 किलोमीटर की एक दौड़ में बी ए को 70 मीटर आगे से चलने की अनुमति देता है, तो दौड़ में कौन जीतेगा और कितनी दूरी से, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे। तो यानी देखिए कि इसको हम लोग किस तरह से पहले समझेंगे क्या कह रहा है कि जैसे मान लिया यहाँ से दौड़ शुरू है और यहाँ तक एंड अंतिम पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितनी दिया हुआ है, 1.2 किलोमीटर। लेकिन देखिए आंसर चूंकि मीटर में आ रहा है तो इसको मीटर में भी लिख सकते हैं, यानी ये कितना है 1200 मीटर है, ठीक है। और ए को जो है 70 मीटर आगे रखा गया है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पे ए रखा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 70 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 70 मीटर है, 70 मीटर आगे, तो ये हो जाएगा 1130 मीटर, ठीक है। ए को यहाँ से दौड़ना है, और लेकिन बी जो है बी शुरू से ही दौड़ेगा, ठीक है। तब देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी की चाल जो है 5:6 में है, तो यानी चाल का अनुपात यदि है देखेंगे तो ए बटे बी जो है 5:6 में है, यानी बी का चाल जो है स्पीड अधिक है और ए का स्पीड कम है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कौन जीतेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि बी को दौड़ना है 1200 मीटर तक, और यदि बी 1200 मीटर दौड़ता है तब ये अपनी दूरी पूरी करता है, और ए 1130, चूंकि इसको 70 मीटर का छूट दिया गया है तो इसलिए इस तरह से 1130 मीटर ये दूरी तय कर लेता है, तो ये जीत जाएगा, ठीक है। और चूंकि दोनों को दौड़ समय समान दिया गया है, समय के दोनों को बराबर दिया गया है, ठीक है। तो यानी 5/6 जो चाल है दोनों का, तो 6 जो है 1200 किलोमीटर दूरी करता है, तो इसको हम लोग 200 से गुना कर देंगे। तो चूंकि नीचे को 200 से गुना किए हैं तो इसको भी 200 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, ए बटे बी बराबर रखें, तो ये हो जाएगा 1000/1200। तब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यदि ए जितना समय में 1200 मीटर तय करता है उतना समय में ये मात्र 1000 मीटर तय कर पाता है, लेकिन जबकि इसको तय करना है कितना, इसको तय करना था 1130 मीटर, तो इस तरह से 1130 मीटर तय करना था लेकिन 1000 ही तय कर पाया, तो इस तरह से वो ये जो है 130 मीटर से हार जाता है। या फिर इसको इस तरह से कर सकते हैं कि बी जो है 130 मीटर से जीतता है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एम की आयु 60 वर्ष है
तो देखिए क्या करें, एम की आयु जो है 60 वर्ष है। इसको हम लोग देखिए शुरू से पढ़ते जाएंगे और इसको लिखते हैं। एम की आयु 60 वर्ष है। आर जो है एम से 5 वर्ष छोटा है, तो आर जो है इससे 5 वर्ष छोटा है यानी 55 वर्ष। आर जो है एम से 5 वर्ष छोटा है और भी से 4 वर्ष बड़ा है, तो भी का मान कितना हो जाएगा, भी का मान हो जाएगा 55 - 4 हो जाएगा यानी 51 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए भी का सबसे छोटा भाई बी है, बी भी से 6 वर्ष छोटा है, तो बी जो है भी से यानी 51 से 6 वर्ष छोटा है यानी 45 वर्ष है। ठीक है, तो एम और बी के आयु में कितना अंतर है, तो एम का आयु है 60 वर्ष और बी का आयु है 45 वर्ष, तो दोनों का अंतर कितना है, 15 वर्ष का। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।